अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी आपी बना रही है सूजी का हलवा, जो कि वो बहुत यमी बनाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आपी हलवा बना रही थी क्योंकि आज मोहल्ले में आपी को इफ़्तार टाइप का बांटना था। मतलब इफ़्तार तो नहीं बांटना था, तो आपी ना वो हलीम बनाई थी, जिसको यहाँ पे खिचड़ा भी बोलते हैं। तो आपी खिचड़ा बनाई थी और हलवा बनाई थी। तो बोली ना कि एक नमकीन चीज़ रहेगा, एक मीठा रहेगा। तो इसी तरह से ना आपी बीच बीच में कुछ अच्छा चीज़ बनाती है तो बांट देती है। तो वह यहाँ पे ना आपी हलवा बना रही थी। आप देख सकते हैं कितना दानेदार और कितना अच्छा सा हलवा बन के रेडी है। और उसके बाद ना यहाँ पे आपकी साइड में हलीम भी बना के रखी है। सुबह से आपी माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रही थी। बोली कि सब जगह से इफ्तार आता है तो बांट देते हैं। और यहाँ पे उमैमा को मैं ब्रेड जैम लगा के दे रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो बस मैं यहाँ पे ना ब्रेड में जैम लगा के उमैमा को दे रही थी। और ईद से पहले जो ज़रूरी काम है जो हमें कर लेना चाहिए, वो कुछ ज़रूरी काम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि ईद से पहले अगर मतलब ख़वातीन, ज़्यादातर लड़की हो या औरतें हों, वो पार्लर ज़रूर जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाती हूँ तो कोई नहीं जाता है, मैं ईद में नहीं जाती hूँ। हाँ, मुझे ब्लीच वगैरह कुछ भी करना रहता है, क्लीनअप वगैरह, तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन जाती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर हो या फिर क्लीनअप हो या फेशियल हो, कुछ भी कराने के लिए, तो वो ईद से 2-3 दिन पहले ही चले जाएं, क्योंकि ईद में बहुत रश रहता है। तो उसमें ना हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कि हम बाज़ार का काम भी, जैसे जो लास्ट टाइम रहता है ना, हमें लास्ट टाइम क्या रहता है कि कुछ कॉस्मेटिक लेना रहता है या मेहंदी, चूड़ी, ये सब चीज़ के लिए हम लास्ट में जाते हैं। तो इसको भी 2 दिन पहले ना जाएं, उसको भी 2 दिन पहले ही चले जाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट में जाएं, चांद रात के दिन। अच्छा जी, तो मैं बता दूं यहाँ पे व्लॉग में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना आपी की जो ननद है ना, उनकी बेटी की बेटी आपी की नतनी लगी, तो उसकी ईदी भेज रही थी। आपी जैनब को तो नहीं भेज पाई, तो आपी बोली उसकी बेटी है ना, माशाल्लाह से प्यारी सी अच्छी सी बेटी है उसकी एक, तो मतलब उनका ना पहला ईदी है। तो आपी बोली थोड़ा सा फ्रूट्स करके उसके लिए कपड़ा वगैरह आपी लेकर के आई थी, तो आपी ना उसको ईदी भेज दी थी। हाँ, और मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि मार्केट का काम तो हो गया, और अगर आप टेलर के पास से कपड़ा लेकर के आए हैं या आप ख़रीद करके कपड़ा लेकर के आए हैं तो उसको ट्रायल ज़रूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि ईद के दिन जब हम पहन रहे हैं तो हमें ज़्यादा फिटिंग हो रहा है या फिर लूज़ हो रहा है, तो आप कपड़ा को पहले ट्रायल कर ले, देख लें, सब कुछ ठीक कर ले। या आपको आयरन वगैरह करना है कपड़ा, तो भी ना आप ईद के दिन बिल्कुल भी ना करें। ईद से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले आप आयरन करके रख दें कपड़ों को, क्योंकि ईद के दिन ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, ईद के दिन बहुत हरासमेंट भी हो जाता है ज़्यादा काम करने से। तो ईद से पहले आप आयरन भी कर लें, अपना जो भी आपके ज़रूरी काम है वो भी कर लें। ईद से 2-3 दिन पहले आप अपने घर को भी अच्छे से डीप क्लीन कर लें, क्योंकि हम रमज़ान में करते हैं, उसके बाद हमारा घर गंदा हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं मालपुआ बनाई थी, आप ही मुझे रेसिपी बताई थी उसकी, और एक पहला वाला जल गया था और दूसरा वाला अच्छा बना था। और यहाँ पे फिर मैं अपने घर आ गई थी। वहाँ आपी के घर से इफ़्तार करने के बाद ना मैं अपने घर आ गई थी। तो ये जो दूध था ना, इसको मुझे बॉयल करना था, तो बॉयल करने के लिए मैं निकाली थी, और हम लोग डिनर वगैरह सब कर लिए थे, और मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और अभी शायद रात का 12 बज रहा था। हाँ, 12 साढ़े 12 ऐसी कुछ हो रहा था। तो मुझे चाय पीने का मन किया, तो इफ़्तार के बाद चाय पी थी, उसके बाद चाय नहीं पी थी, तो मैं सोची ना कि चाय पी लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही थी। और फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो हम फ़ितरा निकालते हैं ना, तो वो फ़ितरा हम मतलब ईद की नमाज़ से पहले निकाल दें। वैसे तो ये सबको पता होगा, लेकिन अब कितने क्वांटिटी में निकालना है, कितना निकालना है, वो आप देख लें, और किसको देना है ये भी आप पहले से डिसाइड कर लें। ईद में आपको क्या बनाना है, मील प्लान आप पहले से कर लें, क्योंकि ईद के दिन हम सोचने में टाइम निकल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग दही बड़ा बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, शीर खुरमा तो कॉमन है, शीर खुरमा बनता है। उसके अलावा भी अलग अलग तरह की डिश बनाते हैं, जिसको जो मन हो वो आप बना सकते हैं। तो उसको पहले प्लान कर ले कि मुझे ये बनाना है, जो भी ग्रॉसरी लगता है वो भी आप ले आएँ। तो बस यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा था, और सहरी का टाइम हुआ, उसके बाद मैं शीट को उठा करके रख दी। और सहरी का टाइम आज माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था। मैं बालकनी में आई, मैं सहरी में जब उठी ना, तो देखी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, खूब हवा चल रही थी, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ऐसा लग रहा था कि अल्लाह का रहमत बरस रहा है। तो मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हो गई, तो मुझे बहुत सुकून लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो बस रोटी बनाने के बाद मैं तो
कुछ खाई नहीं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना, लेट से खाई तो मैं बस खजूर खाई और पानी पी। हब्बी जी के लिए मैं रोटी बनाई थी। और फिर ये सुबह का टाइम है, मैं सहरी करने के बाद नमाज़ के बाद मैं सोई नहीं फ़जर की नमाज़ के बाद, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना था, बुक वगैरह मिलना था, तो बच्चों को स्कूल जाना था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए उन लोग को खाने के लिए पराठा बना रही थी। और यहाँ पे अबान रेडी हो गया था और अपने मतलब बैग में चेक कर रहा था और अपने बैग में कुछ कुछ सामान रख रहा था। और अबान आज रोज़ा से नहीं है क्योंकि आज स्कूल जाएगा, तो मैं ना इसको टिफ़िन वगैरह दी हल्का फुल्का सा कि कुछ खा लेना बेटा। और उसके बाद यहाँ उमामा भी अपना बैग चेक कर रही थी कि कॉपी वगैरह तो इन लोग का ला दिए थे, बुक आज मिलेगा स्कूल से, कुछ बुक स्कूल से मिलता है और कुछ बुक ख़रीदना पड़ता है। तो बस यहाँ पे उमामा का चोटी बांधना बाकी है, बस उमामा का चोटी करूँगी, फिर स्कूल लेकर के बच्चों को जाऊँगी। फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद ना मैं सब्ज़ी लेने आ गई थी, क्योंकि मैं आप ही के घर से आई थी ना, तो फ्रीज़ में बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं था, धनिया मिर्ची कुछ भी सब्ज़ी नहीं था। तो मैं सोची 1-2 सब्ज़ी भी ले लेते हैं, धनिया मिर्ची वगैरह जो होता है ना वो भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी लिया, सामने में प्याज वाला ठेला लगता है, प्याज का ठेला, तो वहाँ से मैं प्याज भी थोड़ा सा ले ली। और फिर मैं अभी घर आ गई और घर आने के बाद ना ब्रेड भी ले ली। मैं सोची ब्रेड का कुछ बना लूँगी और उमामा खाती है। तो उसके बाद ना सब्ज़ी वगैरह को मैं किचन में रख दी कि सुबह उठूँगी ना, जा रही थी मैं सोने के लिए, क्योंकि मैं 3 बजे से जगी थी और रात में ही मैं बहुत लेट सोई थी 1 बजे के आसपास। तो मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोची कोशिश करती हूँ उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैं किचन में रख दी और सोने चली गई। और जब सो के उठी उसके बाद जो भी ज़ोहर का नमाज़ था, बच्चे को स्कूल से लाना था, वो सब करने के बाद ना फिर इफ्तार का टाइम था। तो यहाँ पे मैं सोची आज कटहल बनाऊँगी, तो वहाँ पे कटहल को मैं फ्राई कर रही थी और यहाँ पे शरबत का घोल ना घोल के साइड में रख रही थी और सलाद वगैरह बना करके। तो बस कटहल का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब हमारे ब्लॉग में देखते ही है कि मैं कटहल का सब्ज़ी हमेशा बनाती हूँ। और आज ना आज मैं एकदम देसी मतलब इफ्तार बना रही हूँ, जैसे हमारी अम्मी सब बहुत पहले ज़माना में जैसे बनाती थी ना, चना बनाती थी और मसूर दाल का ना भजिया बनाती थी। और मसूर दाल का भजिया जो मैं बनाई थी ना बहुत ही क्रंची, बहुत अच्छा बना था। मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगा माशाल्लाह कि उन लोगों को मज़े से खाएं, मज़ा ले लेके। और यहाँ पे मैं ना चना बनाई थी और सलाद था। और इत्तेफाक से आज फ्रूट्स नहीं मिल पाया, सुबह सुबह सब्ज़ी लाने गई तो वहाँ फ्रूट्स नहीं मिला। और फिर घर के पास हमारे आता है तो घर के पास भी आज नहीं आया था। तो देखेंगे है मसूर दाल का, ये हमारे गांव में भी बनता है भजिया, इसमें प्याज वगैरह डाल के सारे स्पाइसेस वगैरह डाल करके फिर इसका बना लेंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैं भजिया बना रही थी। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मतलब रमज़ान ईद से पहले जो काम करना है मैं बताई थी, तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि अपने दिलों को साफ़ करना है। जिस तरह से हम रमज़ान में एंटर हुए थे, अपने दिल को साफ़ करके और रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं रमज़ान ख़त्म हो गया तो फिर मेरे दिल में बुराई आ गया, नहीं, बुराई बिल्कुल भी नहीं रखना, अपने दिल को एकदम साफ़ कर लेना है। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये उमामा ली है और कितना अच्छे से ली है। वो ज़बरदस्ती का बोली कि मम्मी लाइए मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, तो मैं बोली चलो बेटा बना दो। और देखो बना रही है, बिल्कुल भी हिला नहीं रही है। और रमज़ान का जो लास्ट होता है ना, लास्ट दिन जो 30वां रोज़ा होता है, उसमें भी ना रात में इबादत करनी चाहिए। हम जगे रहते हैं, ईद की तैयारी करते हैं, तो हमें ना ज़िक्र करते रहनी चाहिए। टाइम मिले तो थोड़ी नफिल पढ़ लें या थोड़ा सा कुरान पढ़ लें, क्योंकि ना इसमें बोलते हैं ना कि मतलब अगर इबादत हम नहीं करेंगे, दिल में दुआ मांगते रहना चाहिए। दुआ ऐसा नहीं है कि मुसल्ले पे बैठ के करेंगे, नमाज के वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से और ज़िक्र कर सकते हैं हर वक्त। तो ना हमें ये होना चाहिए कि हम 30वां रोज़ा के मतलब ईद का जो रात होता है उसमें हम इबादत करें और खूब दुआ मांगे अल्लाह ताला से। और ना बोलते हैं ना कि अगर इसमें हम दुआ नहीं मांगेंगे और इबादत नहीं करेंगे, नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ईद की खुशी में, तो ईद की खुशी में लोग होता है कि चलो अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ना चाहिए। बोलते हैं ना कि ऐसा है ना कि इंसान 30 दिन मज़दूरी किया और फिर अपना मज़दूरी नहीं लिया, तो कितनी अफसोस की बात है ना। और अल्लाह ताला भी अपने बंदों को लास्ट रमज़ान में 30वां रोज़ा जो होता है उसमें ना वो बंदों को मज़दूरी देता है, उसे बख्श देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है।